अहमद शेख मौलवी उर्दू आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो साल दोयम की एक गज़ल है और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल पर मुश्तमिल आज का लेक्चर है। आगाज़ करते हैं। इकबाल का अगर मकाम मरतबा में बयान करना शुरू कर दूँ तो इसके लिए एक बाब दरकार है, क्योंकि इकबाल एक सोच और एक नज़रिए का नाम है और अब इकबाल की शायरी उर्दू का एक शोबा बन चुका है जिसे हम इकबालियात कहते हैं। लिहाजा उनका मकाम मरतबा मुख्तसरन और जामे अंदाज में बयान कर रहा हूँ। फ़िक्री शायर, मुसव्विर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, शायर मशरक़, इनकलाबी शायर। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इनकी तसल्लुल में इसरारे खुदी, बाग़े क़रार, रोज़े बेखुदी, बाले जबीर, जवेदनामा, ज़र्बे कलीम, प्यारे मशरक़, अल-मुग़ाले जा, ज़रूरे अजब, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, फ़र्ज़ है बैत करता है इक़वाम मशरिक़ शामिल है। और एक इनकी किताब अल-इक़्तिसाद के नाम से भी जो है वो इनकी तसनीफ़ है। इनका अगर मुआसिर कलाम का जायज़ा लें तो इनके कलाम की जो नुमायाँ खूबियाँ हैं उनमें इस्तनाए का उसमें इस्तेमाल है, सनद तलवी है, सनद मिलतुन नज़ीर का इस्तेमाल, लतीफ़ व काफ़िया की खूबसूरती इनके कलाम में पाई जाती है। तशबीहात व इस्तारात को बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। तराकीब, मंजर निगारी, तहरीक, मौसीकियत, मकसदियत, अलामत व इस्तिलाह, आफाकियत, फ़लसफ़ा, इश्क़ हक़ीक़ी, इश्क़ मजाजी और तग़ज़्ज़ुल की नुमायाँ ख़ुसूसियात भी इनके कलाम में शामिल हैं। तो मतलब है न तख्त ताज में न लश्कर व सिपा में है जो बात मर्द लंदर की बारगाह में है। मफ़हूम है मर्द लंदर की शान तख्त ताज और इक़्तिदार व हैसियत से बढ़कर है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इसका जो शेर नंबर 1 का तशरीह तलब नुक्ता है वो मैंने यहाँ पर बयान कर दिया। जिसकी हमने तशरीह करनी है वो है मर्द कामिल की तारीफ। इकबाल का एक नजरिया मर्द कामिल भी है। अब ये मर्द कामिल क्या है? मौलाना सलाहुद्दीन तसव्वुराते इकबाल में इकबाल का नजरिया मर्द मोमिन या मर्द कामिल बयान करते हुए ये कहते हैं कि इकबाल का मर्द कामिल ही उसका नजरिया मार्फत नफ्स और इर्तिकाए खुदी का मज़हर है। और इकबाल की शायराना फिक्र ने अपनी अव्वलीन मंजिलों में एहसास खुदी और इरफाने नफ्स के तसव्वुरात को जिस अंदाज में फ़रोग़ दिया था, मर्द मोमिन की तश्कील उसका लाज़मी और मंतकी नतीजा था। मर्द मोमिन खुदी का कामिल नमूना है और वो खिलाफत इलाही के मनसब पर फायद है और बाकी मंजिलों से वो गुजर चुका है। दूसरा, मर्द मोमिन के अंदर यकीन मुहक्कम है, उसे खुदा, कायनात और अपनी ज़ात का इरफान हासिल है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई तशकीक नहीं पाई जाती। तशकीक से मुराद शक व शुबहात है। जब उस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, जब उस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा, तो कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा। ये उसकी नुमायाँ सिफत है मर्द कामिल की। अब इकबाल के मर्द मोमिन का एक इम्तियाजी वसफ जो है, जो इस शेर में बयान किया गया है, वो है फ़क्र। इकबाल के मर्द मोमिन का फ़क्र एक इम्तियाजी सिफत या वसफ है। इकबाल फ़क्र को इस कदर अहमियत देता है कि इसे मोमिन कामिल का अहम तरीन जुज़ करार देता है। यहाँ तक कि वो इस्लाम को फ़क्र गयूर की इस्तिलाह से ताबीर करते हैं। दरवेशी, फ़क्र, कलंदरी, इन चीज़ों पर इकबाल ने बार बार जोर दिया है और इसे तकमीले खुदी के लिए एक लाज़मी और इंतहाई अहम उन्सर की हैसियत दी है। इकबाल कहते हैं ना, निगाह फ़क्र में
शान सिकंदरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तीगबाजी वो निगाह की तीगबाजी। मर्द मोमिन के लिए फ़क्र की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा इकबाल ने उस पर जोर दिया है। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर मर्द कलंदर की इस्तिलाह इस्तेमाल करके उसका मकाम मर्तबा फ़क्र की सिफत के साथ बयान कर रहा है। शायर कहता है कि वो मर्द मोमिन जो फ़क्र की दौलत से माला माल हो जाता है और फ़क्र उसकी इम्तियाजी सिफत या वसफ़ बन जाता है, उसका मुकाम मर्तबा, उसकी शान शौकत, उसकी जो कदर मंजिलत है उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, वो तकदीर का धनी बन जाता है, उसको दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं रहती। उसकी नज़र में ना तो तख्त की कोई हैसियत है, ना ताज की कोई हैसियत है, ना किसी ओहदे की कोई हैसियत है, ना उसको सिपाहगरी से कोई वास्ता रहता है। वो तो अपनी निगाह से ही तकदीर पर गालिब रहता है। उसकी निगाह तकदीर को बदलने के लिए इस्तेमाल होती है। तकदीर उसकी नज़र की ताबे हो जाती है। इकबाल जब मर्द मोमिन की सिफात बयान करता है तो वो कहता है कि वो फ़क्री दुनियावी मालो दौलत से बेनियाज हो जाता है। उसमें जज्बा और शहाना शान शौकत पैदा होती है, जिससे मादी दुनिया को तस्खीर करना मुमकिन हो जाता है। यकीन पैदा कर ए नादां यकीन से हाथ आती है, यकीन पैदा कर ए नादां यकीन से हाथ आती है। वो दुर्वेशी के जिसके सामने झुकती है फ़क्फूरी। फ़क्र इर्तकाए खुदी से हासिल होता है और खुदी के लिए गदाई सवाल मौत है। इंसान कामिल को अपना रिज़्क़ और अपना आबोदाना खुद तलाश करना चाहिए। किसी किस्म की मुसीबत की शिकायत करना इंसान कामिल को मुमकिन नहीं। जो फ़क्र हुआ तलखिए दौरां का गिलामंद, उस फ़क्र में बाकी है अभी बुए गदाई। फ़क्र की इंसान को जब इंसान मर्द मोमिन को फ़क्र की दौलत हासिल हो जाए तो उस इंसान को खुदा का कुर्ब हासिल हो जाता है और फिर दुनिया की तमाम कुव्वतें और तमाम सल्तनतें इंसान के पांव के नीचे होती हैं। फ़क्र का ये मुकाम किन लोगों को हासिल होता है? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फ़क्र का ये मकाम उन्हीं लोगों को हासिल होता है जो ज़ब्त नफ्स, अतात इलाही और नियाबत इलाही के मकाम पर फायद हो जाते हैं। इस मकाम के हासिल होने के बाद कोई ऐसा मुकाम और हो ही नहीं सकता, बाकी ही नहीं रहता जिसकी इंसान तमन्ना करे। और जो शख्स इस मुकाम पर खड़ा हो जाता है, इस ओहदे पर, इस मंजिलत को हासिल कर लेता है, उसकी नज़र में ये दुनिया की शान शौकत, ये ताजो तख्त वो अपने पाँव की ठोकर पर रख लेता है। उसकी नज़र में ये चीज़ें, मादी चीज़ें, ये मावरा हो जाती हैं, ये सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं और उसकी नज़र में इनकी कोई अहमियत व वक़्त नहीं रहती। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था वो तस्वुर मर्द कामिल
जो कलंदर के इस्तिलाह में जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में पेश किया है। अजीज तलबा, मर्द कलंदर बाबा फरीद गंज शक्कर, मर्द कलंदर हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मर्द कलंदर गौसुल आजम पीर दस्तगीर, मर्द कलंदर बू अली सीना, मर्द कलंदर, यहाँ पर कितने मर्द कलंदर हैं जो तसव्वुफ के मराहिल तय करके नियाबत इलाही तक पहुँचे और आज उनका जो मुकाम है वो कहीं बुलंदो अरफा है, उस मुकाम तक इंसान पहुँच ही नहीं सकता। अजीज तलबा तालिबात, वो है ना, इल्म फ़क़िया हो हकीम फ़क्र मसीह हो कलीम, इल्म फ़क़िया हो हकीम फ़क्र मसीहा हो कलीम, इल्म है जो पाए राह फ़क्र है दानाए राह, चढ़ती है जब फ़क्र की शान ये तय के खुदी, चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तीगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। ये वो फ़क्र है जो इकबाल हमें समझाना चाहते हैं, और शायर इकबाल कहते हैं कि इस फ़क्र को हासिल करने के बाद ये ताजो तख्त, ये मालो दौलत, ये क्या कुछ भी हैसियत नहीं रखते। कोई वो है ना, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में। ये वो गौहर है जो इकबाल एक मर्द कलंदर में देख सकते हैं, हमारी आँख भी देख सकती है अगर हम इनकी सोबत इख्तियार करें, अगर हम इनके दर पर जाएं तो इनके दर पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि इनका मुकाम व मर्तबा क्या है। अजीज तलबा, दूसरा शेर, सनम कदा है जहां और मरते हक है खलील, ये नुक्ता वो है कि खुर्शीदा ला इलाहा है, मफहूम ये दुनिया है मुतखाना है और जहां खलील ही मरते हक है, ये नुक्ता तौहीद में छुपा हुआ है। अजीज तलबा, इसमें मैंने बता दिया है शेर नंबर 2 में ये तशरीह का जो नुक्ता है, इसमें अकीदा तौहीद की हमने वजाहत करनी है। इस्लाम में दाखिल होने का सबसे पहला जो जरिया है, सबसे पहला जो सीढ़ी है, वो अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद है क्या? अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को उसका शरीक न ठहराना, उसी को माबूद हकीकी मक़सूद हकीकी करार देना तौहीद कहलाता है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के और इंसान के रास्ते में माने आ जाए वो बुत है। वो क्या है? वो बुत है। अब हम इसकी तशरीह में जाते हैं। इस शेर में इकबाल कहते हैं कि ये दुनिया एक बुत खाना है और यहाँ मर्दे हक का वजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मानिंद है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला और कुफर का खात्मा करने वाला। लिहाजा मर्दे हक को सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए बुत शिकनी का पेशा अख्तियार करना चाहिए। अब बुत मैंने बता दिया, बुत से मुराद सिर्फ ये मुजस्मे ही नहीं हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, बल्कि यहाँ तरह तरह के बुत पाए जाते हैं जो अल्लाह और इंसान के दरमियान आकर शिर्क की एक फिजा पैदा करते हैं, शिर्क की एक किस्म पैदा करते हैं। वो बुत खुद परस्ती का भी हो सकता है, वो बुत मालो दौलत के हुसूल का भी हो सकता है, वो लालच का बुत हो सकता है, वो रिश्तों का बुत हो सकता है, वो खुद गर्जी का बुत हो सकता है। गर्ज हर वो चीज़, हर वो अमल जो हमें अल्लाह ताला से दूर करता है और हमारे अकीदे में खलल डालता है, वो बुत परस्ती में आता है, वो बुत बन जाता है। इकबाल ने यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्यों बयान किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हर नबी को
अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए उस ज़माने की मुनासबत से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है वो बुत परस्ती का ज़माना है, जहालत का दौरा था, बुत परस्ती उरूज पर थी और लोग बुत परस्ती किया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का जो वालिद था आज़र, वो खुद एक बुत परस्त भी था और बुत फरोश भी था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए तो अल्लाह ताला ने इनको बुत शिकनी और तौहीद का प्रचार करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, लोग बुतों को खुदा मानते थे। अब वो लोग जिनके तसव्वुरात और नजरियात तौहीद पर हो ही ना, जिनकी बुनियाद ही बुत परस्ती पर रखी गई, उनको अकीदा तौहीद देना ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका एक हल निकाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो लोग जो है ना बुतों को इस तरह पूछते थे, वो अपनी हाजात उनको हाजत रवा समझते थे। एक दफ़ा मेला हुआ और तमाम लोग जो हैं वो उस मेले में चले गए। उनके ज़माने में जो है ना मेले लगते थे और उन मेलों ठेलों में जाकर बुतों की इबादत की जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर जब खाली हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबद खाने में चले गए, जहाँ पर बड़े बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और तमाम बुतों को तोड़ दिया, तोड़कर वो कुल्हाड़ा बड़े बुत पर रख दिया। अब जब सारे लोग वापस आए, अपने माबद खाने में गए, उन्होंने देखा तमाम के तमाम बुत टूटे पड़े हुए। बहुत परेशान हुए, आहोज़ारी, हमारे खुदाओं की शान में गुस्ताखी हुई, उनको किसी ने तोड़ दिया। खबर बादशाह तक पहुंची, नमरूद तक खबर पहुंची। नमरूद ने इस्तफसार किया कि आज मेले में कौन शख्स था जो हाजिर ना था, जो शामिल ना था। बताया गया कि इब्राहीम नहीं थे। तलब किया गया, पूछा गया कि तुमने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुकालमाती अंदाज है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई उन बुतों से पूछो, मुझे क्या पता जिनको तुम अपना खुदा समझते हो, तुम उनसे जाकर पूछो ना कि उनको किसने तोड़ा है। हो सकता है कि वो जो बड़ा बुत है वो चूंकि बड़ा है इसलिए वो उसने हसद में आकर कि ये छोटे बुतों की भी पूजा करते हैं, मेरी भी होती है, तो उसने छोटे बुतों को तोड़ दिया। उस पर लोगों ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है क्या, तुझे पता है कि वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो हरकत नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे तोड़ सकते हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर बताओ, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो तुम लोगों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं? और यही वजह है कि फिर जो नमरूद था उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाल दिया। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है? बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महम तमाशाए लबे बाम अभी। इकबाल दरअसल बताना ये चाहते हैं कि आज हमें भी इन जो हमारे अगराज़ व मकासद के बुत हैं, जो हमें अल्लाह ताला से लाताल्लुक़ कर रहे हैं, इन बुतों को तोड़ने की ज़रूरत है। ये वो बुत हैं जो हमें खुदा की ज़ात से दूर रखते हैं। हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। और ये नुक्ता कहाँ से हमें मिल सकता है? ये बुत शिकनी हम किस तरह से हासिल करते हैं? अकीदा तौहीद को अपने सीने में समा कर। शायर ने कहा है ना कि ला इलाहा कहने यानी अल्लाह ताला की तौहीद-ओ-वहदानियत का इकरार करने का मतलब ही यही है कि इस दुनिया के झूठे खुदाओं का खात्मा कर दिया जाए। जब हम ला इलाहा कहते हैं तो उस वक्त हम उन तमाम बातिल कुव्वतों का दरअसल इनकार कर रहे होते हैं जो बातिल कुव्वतें हमें अल्लाह ताला की ज़ात से दूर करती हैं। हक अल्लाह की ज़ात है, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डबोया कुछ तो होने
ना होता मैं तो क्या होता। हमें तौहीद पर अमल पैरा होकर अल्लाह ताला की ज़ात का इरफान हासिल हो सकता है, और जब हमें अल्लाह ताला की ज़ात का इरफान हासिल हो जाएगा तो वहीं से हमारा नफ्स का तज़किया शुरू होगा, और यही तज़किया नफ्स ही हमें आगे वाली जिंदगी में, आखिरत में हमारे काम आएगा। इकबाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरअसल बुत शिकनी की इब्तिदा की। उन्होंने सबसे पहले बुत शिकनी की इब्तिदा करके, आगाज़ करके ये रवायत डाली और कलमा तौहीद को बुलंद किया। शायद कहते हैं आज भी कलमा तौहीद को बुलंद करने की ज़रूरत है, वरना ये जो बड़े बड़े बुत हैं ये हमें निगल जाएंगे, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह ताला की ज़ात से दूर हो जाएंगे। आज का दौर, आज का ये जो आज की दुनिया है, ये भी इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में है। मुख्तलिफ ज़रूरियात के पेश नज़र वो अल्लाह ताला की ज़ात को फरामोश करके हराम व हलाल के तज़ाद को ख़त्म कर रहा है। और यही वो बात है कि जो हमें अल्लाह की ज़ात से दूर करती है और हमारे अक़ीदा तौहीद पर एक कारी ज़र्ब लगाती है। हमारा अक़ीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि हम किसी भी किस्म के जो बुत हैं, कोई भी नज़रियाती बुत हो कोई, तो उससे हम छुटकारा हासिल कर लें, और हमारी अक़ीदा तौहीद इतना पुख्ता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अल्लाह और हमारी ज़ात के दरमियान ना आने पाए। आज भी हो जो बराहीन का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जब मर्दे हक ये मनसब संभाल लेगा अक़ीदा तौहीद का, तो वो इस दुनिया में खुदा की रज़ा की अलामत बन जाएगा। और इकबाल जो है इस काम को अल्लाह ताला की तौहीद को बुलंद करना, वो मर्दे हक का अमल करार देते हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम वो सुन्नत दोहरा रहे हैं। अगर हम अक़ीदा तौहीद का प्रचार करते हैं तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। तीसरा शेर है, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं में तेरी निगाह में है। मफ़हूम है कि ये गारे मिट्टी की बनी हुई दुनिया तेरी दुनिया नहीं है, बल्कि तेरा जहान वो है जिसको तू अपने हाथ से तामीर करता है। इस शेर में शायर हमें जो है एक तो हमारी जो खुदी है उसका दर्ज दे रहे हैं, और दूसरा ये मैंने बता दिया तहरीक अमल पर इसमें जोर दिया जा रहा है। इकबाल कहते हैं कि ऐ मुसलमान, ये दुनिया जिसमें तू जी रहा है, यानी ये आलम नासूत जिसमें तू रह रहा है, जिसमें तू जिंदगी गुजार रहा है, और जिसको तू देख रहा है, ये रंगो बू से भरपूर दुनिया तेरी दुनिया नहीं है, बल्कि तेरी दुनिया वो है जो तू अपने दस्ते हाथ से बनाता है, जो तू अपने दस्ते तीर से बनाता है, अपने दस्ते हिम्मत से बनाता है और अपनी हरकतों अमल से बनाता है। वही दुनिया दरअसल तेरी दुनिया है ना। काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, काफिर है तू ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही। अगर तुझ में खुदी का जो एक नजरिया है, खुदी का एक जो जज्बा है वो बेदार हो जाता है, तो ये दुनिया तुझे यानी बेमानी हो जाती है तेरे लिए। इकबाल दरअसल हरकत व अमल की तरगीब देते हुए बताना ये चाहता है कि अगर तू अपना नाम पैदा करना चाहता है और चाहता है कि दुनिया में तेरा नाम कायम और दायम रहे, तू जो है हमेशगी हासिल करना चाहता है,
तो फिर एक ऐसा मकसद तख्लीक कर ले कि उसको हासिल करने में तो अजीम बन जाए। जहाने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। इकबाल दरअसल हरकत व अमल के दाई थे। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। शायर बताना क्या चाहता है? वो कहना ये चाहता है कि जो शख्स अपनी ज़ात का इरफान हासिल कर लेता है, अपनी ज़ात में छुपी सलाहियतों को उजागर करता है, उसकी सलाहियतें किसी तामीरी मकसद के लिए खर्च होती हैं, ऐसे मकसद के लिए कि जो इंसानी फलाह बहबूद पर मुश्तमिल हो, उस तामीरी मकसद पर उसकी जितनी भी सलाहियतें सर्फ होंगी, दरअसल वही तामीरी मकसद उसका वो अमल होगा जो उसका अपना एक जहान हो। वरना ये दुनिया, इसमें कई इंसान आए, कई इंसान गए। आज कौन इंसान जिंदा है? आज किसको हम जो है वो याद करते हैं? आज कौन इंसान इन लोगों में, जिंदा लोगों में मरकर भी जी रहा है? वही लोग हैं जिन्होंने अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कारो आफरीनो कार शाओकार साज, ये मोमिन की सिफात हैं। इकबाल दरअसल बताना ये चाहता है कि अगर तू इस मादा परस्ती में उलझ जाएगा, अगर तू इस दुनिया में ये संगो खिश्त की बनी, ये ईंट गारे और मट्टी से बनी दुनिया में दिल लगा लेगा, तो ये मादी चीज का कोई वजूद नहीं, वो फानी हैसियत रखती है। ये तो एक नकाली है, ये आज है कल नहीं होगी। ये तो इंसान आता है, क्या करता है? वो एक मादी वजूद लेकर आता है, मादी वजूद से इस दुनिया में रहता है, और मादी वजूद जब वो उसका रिश्ता रूह जिस्म का खत्म हो जाता है, तो वही मादी जिस्म इस मादी दुनिया में दफन हो जाता है और इसी मादी दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है। कोई जान नहीं, कोई कुछ नहीं, मुर्दा जिंदगी। इकबाल कहते हैं मैं तुझे मुर्दा नहीं देखना चाहता, मैं तुझे ये नहीं देखना चाहता कि तू आम लोगों की तरह। दरअसल मुसलमान कौम को यहां पर पैगाम दिया गया। इकबाल कहता है कि मैं तुझे वो इंसान देखना चाहता हूं जो हमेशगी हासिल कर ले, जो है हमेशा के लिए जिंदा रहे। और हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले इंसान जो है ना, वो मादी दुनिया के लिए नहीं होते, वो मादी दुनिया में जी नहीं लगाते, वो इस दुनिया के लिए ही अपना सब कुछ नहीं निछावर कर देते, बल्कि उन्हें किसी और दुनिया की तलाश होती है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सरे आदम राज़े कुल फुक़हा है जिंदगी। ये जिंदगी राज़े कुल फुक़हा का एक जो है ना एक नजरिया है, राज़े कुल फुक़हा का एक मज़हर है, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। और शायर कहता है कि अगर तू इस दुनिया की हकीकत को नहीं जानता तो फिर तू इस दुनिया में एक ऐसा वजूद रखता है जो ख़त्म होने वाला है, जो इस मादी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो कहता है कि तेरी मंजिल ये दुनिया नहीं होनी चाहिए, तेरी मंजिल तो आलम बाला है, तेरी मंजिल नासूर से लाहूद है। लिहाजा अपनी मंजिल को खोटा ना कर, हरकतों अमल से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर एक ऐसी दुनिया तख्लीक कर कि जो इस दुनिया जैसी ना हो, बल्कि एक नई दुनिया हो जो लोगों को हरकतों अमल पर की तरगीब दे, मादियत की नहीं रूहानियत की तरगीब दे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। शायर ने दरअसल मुसलमानों की जो उस वक्त की मुआशी हालत थी, मुआशरती हालत थी, उसके पेश नज़र में बात की। उस वक्त भी मुसलमान जो है ना वो अखलाकी पस्ती का शिकार थे,
मुआशरती इन्हतात का शिकार थे और उनकी कोई हैसियत व वक़्त नहीं रह गई थी। इसलिए इकबाल ने उनको यहाँ पर छोटी छोटी मादी ख्वाहिशात से इनहराफ करने की तरगीब दी है और उन्हें बताया है कि जो है ना अपनी ज़िंदगी को एक किसी अजीम मकसद के लिए वक्फ कर दो। वो मकसद जिससे उम्मत मुस्लिमा की भलाई हो, वो मकसद जिससे उम्मत मुस्लिमा पर फिर अरूज हासिल हो जाए, वो मकसद जिससे उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली खुशहाली में तब्दील हो जाए। अगर तुम ज़िंदगी को इसके लिए वक्फ कर दोगे तो अपनी कौम के, अपनी किस्मत के खुद मालिक बन जाओगे। मैंने बताया ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सर आदम है ज़मीर कुल फ़क़ा ज़िंदगी, ये ज़मीर कुल फ़क़ा ज़िंदगी है हमारी, इसको हम इस दुनिया के लिए वक्फ नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए वक्फ कर सकते हैं। और जब हम इसको आखिरत के लिए वक्फ कर देंगे तो ही वो हमारी दुनिया कहलाएगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके हवाले से मैंने कुछ ये अशआर की हवाला जात लिख दिए, ये आप जो है लिख सकते हैं इन अशआर की तशरीह के हवाले के। हिम्मत तो अगर तो ढूंढ वो फ़क़र जिस फ़क़र के असल वो हयाती, जिस फ़क़र से आदमी में पैदा अल्लाह की शान दे गया, तकदीर के पाबंद नवारात हो जमात, मोमिन फ़क़त एहकाम इलाही का है पाबंद, तमन्ना अपने दिल की हो तो खिदमत कर फकीर हो, नहीं मिलता ये बहुत बादशाहों के खजाने। दूसरे शेर के हवालों के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, ये मालूम वाला दुनिया ये रिश्ता बंधन उतारे गए हो गुमान ला इलाहा इल्लल्लाह, वही हरम है वही एतबार लाख मनार, खुदा नसीब करे तुझको ज़रदारी, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर जगुल है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये तीसरे शेर के हवाले का हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कार बुशा कार साज, जगते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी तन्हा है तेरे खूने जिगर में, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ, इसके दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। बस।